हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देख रहे हैं 2011 का क्वेश्चन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग वहां से जाकर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मीन्स इसके बाद का क्वेश्चन जो जैसे कि 2012, 13, 14, 2015, 2016, 2017, 2018 वो सब क्वेश्चन का वहां पर लिंक दे दिया गया है। आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोग को लेटेस्ट क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ आपको जितने भी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ईयर वाइज, चैप्टर वाइज आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एनसीईआरटी का, थ्योरी का फुल एक्सप्लेनेशन आपको हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। 11-12 के एग्जाम के लिए आपको हर कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सके आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। फिर भी अगर आप लोग को कुछ लगता है कि कुछ कमी है, कुछ सुझाव है आप लोग के पास, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 2011 का 2012 तक का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके थे। 2011 का क्वेश्चन और 10 का क्वेश्चन बाकी रह गया है। इसको हम जरा सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहां है राइट द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। राइट द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका वैल्यू चाहिए हम लोग को। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो साइन π/3 माइनस, पहले 1/2 का वैल्यू मालूम करते हैं साइन में। तो π/6 ये निगेटिव है, मतलब एंगल निगेटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन π/6 यानी कि साइन π/3 माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां आ गया माइनस तो प्लस π/6 यानी कि साइन π/2। साइन π/2 कहने का मतलब वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका प्रिंसिपल वैल्यू रख दिए हैं, ऐड कर दिए, जो वैल्यू आ गया वो हम लोग का आंसर आ गया। सेकेंड और क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन है यहां कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। हमको प्रूफ करना है x/2। थोड़ा सा हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर तो 1 प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, यही तो वैल्यू है हम लोग के पास। इसको लिख सकते हैं इस तरह से cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। इसका वैल्यू हो गया हम लोग को 1 और प्लस माइनस जो भी रखेंगे साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसका सब मल्टीप्लाइंग का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए थोरोली हम कह सकते हैं इसको कॉस x/2। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से वैल्यू आ गया। अब इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। तो देखिए आ गया कॉट इनवर्स अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस
अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया कॉट इनवर्स। अब देखते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट एक साथ है कैंसिल हो जाएगा चारों पार्ट का। तो आ गया हम लोग को यहां से cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। sin से sin कैंसिल और यहां cos से cos कैंसिल। अब आपके पास रह गया यहां cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 और बाई 2 sin x बाई 2, ये कैंसिल हो गया। यानी cot इनवर्स cot x बाई 2 फाइन लिया गया x बाई 2। यही था आपका RHS, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x बाई बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई डिवाइड बाई x प्लस बाई। हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स x बटा बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस बाई बटा x प्लस बाई। अब इसको नॉर्मल सोल्यूशन कर देते हैं हम। तो tan इनवर्स x बटा बाई माइनस x माइनस बाई बटा और 1 माइनस x प्लस बाई, यानी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। ये डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कैलकुलेशन करते हैं बैठ एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई। अब देखते हैं यहां से क्या क्या आ रहा है हम लोग के पास। तो एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल, यहाँ पर प्लस होगा आपका, और यहाँ आ गया प्लस एक्स माइनस एक्स बाई, एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल, और आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू 1, यानी कि tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। ये हो गया आप लोग का इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ आप लोग को दिक्कत लगता है कि कुछ बताने में या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट लाइक का इंतजार रहता है, इंतजार करते हैं। आप लोग बता सकते हैं कुछ, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं हमको और कुछ तरीका चेंज करना चाहिए, कुछ मेथड चेंज करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सीवीएस ईयर कंप्लीट करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बुक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे केसी सिन्हा, आर अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब बुक का क्वेश्चन आपको सॉल्व होते चले जाएंगे। लगभग क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। वैसे अगर नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो देखेंगे उसमें कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम केसी सिन्हा का आता है, वो आपको हम प्रोवाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। कोशिश करेंगे इतना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स cot 2 पाई बाई 3, cot 2 पाई बाई 3 प्लस
साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई। देखो अगर कॉट के रेंज की बात करें तो 0 से पाई, ये तो वैल्यू सही है, यहां पर आ जाएगा हम लोग को सीधा 2 पाई बाई 3 प्लस, लेकिन यहां पर वैल्यू अगर साइन की बात करें तो ये वैल्यू होता है -π/2 टू π/2 और ये π/2 से ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग अब इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 2 π/3 आ गया, यानी कि 2 π/3 प्लस साइन कैंसिल और यहां आ जाएगा सॉरी थोड़ा सा साइन इनवर्स साइन बना टी माइनस थीटा साइन थीटा π/3। अब साइन कैंसिल कर दीजिए, तो 2 π/3 प्लस π/3, यानी कि आंसर हो गया पाई। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x √1 - x। ये क्वेश्चन आप लोग प्रूव किए, आप लोग को आया भी होगा वहां x = cos 2θ मान रहे थे हम लोग, या फिर आप यहाँ पर sin 2θ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसी तरह का आएगा। ये आप लोग को वैसे सॉल्व किया हुआ होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, या फिर आपको 2014 में क्वेश्चन आया होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों जगह पर है, आप लोग जाकर के वहां पर सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें क्वेश्चन का, तो राइट वैल्यू ऑफ, तो देखिए tan के रेंज की अगर बात करें तो -π/2 से π/2 होता है और ये π/2 से ज्यादा है, तो हम पहले इसको π/2 के रेंज में लाएंगे। तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, यानी कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan π/4। तो अब हम यहां से चेंज करते हैं, तो आ जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4। ये आपका tan कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस π/4। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा समझते हैं cos इनवर्स cos 7π/6। तो 7π/6 जो है, और इसका रेंज की बात करें cos का अगर, तो 0 से पाई होता है, तो ये पाई से जंप कर रहा है, तो पहले 0 टू पाई के रेंज में लाते हैं इसको। तो हम लोग को हो गया cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, यानी कि cos इनवर्स cos माइनस cos π/6, cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब हम इसी को देखते हैं, तो cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6, इसको फिर से हम अंदर जाते हैं, तो cos पाई माइनस π/6, यानी कि माइनस cos π/6, दोनों वैल्यू सेम हो गया। अब ये आ गया आपको 0 टू पाई के रेंज में। अब cos से cos कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/6 मीन्स 5π/6। ये हुआ आपका आंसर इसका। इस तरह से एक डायरेक्ट वैल्यू है, बाकी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, यानी कि माइनस π/4, जो भी जस्ट क्वेश्चन आया था इसका एक। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ √3/2, तो √3/2 वैल्यू होता है π/3 का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस π/3। इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 माइनस π/6। कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और इसमें सिंपल क्वेश्चन रहता भी है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको वो आपको आ गया है पहले ही। अब अगले क्वेश्चन समझते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो एलएचएस में जो वैल्यू है हम लोग को 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7।
तो 2 tan इनवर्स 1/2, सब इसको लेते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में। तो tan इनवर्स 2x 2 यानी 2 इंटू 1/2 प्लस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4, यहाँ कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/6 और आ गया tan इनवर्स, ये आ जाएगा 4/3 आपका वैल्यू फाइनली, और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अप्लाई करते हैं tan इनवर्स, तो 4/3 प्लस 1/7 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 1/7। तो अगर आप देखते हैं यहां से, तो tan इनवर्स 28 प्लस 3/21, 21 माइनस 4/21, ये कैंसिल हो गया, और आ गया tan इनवर्स 31/70। ये आ गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 12 का क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में। आप लोग जाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहां वीडियो अपलोड किए हैं, वहां पर जाकर के लास्ट जो वीडियो है इसमें, उसमें हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिए हैं, आप लोग वहां जाकर के सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन होगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का 12 का क्वेश्चन। आप लोग जाकर के वहां पर इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और वैसे यहाँ पर 9/4 कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट आप, 9/4, और आपको रह जाएगा यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यानी 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। आप इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। हम एक ऐसा काम करते हैं इसमें, तो इसको सोल्व कर लेते हैं राइट साइड को, लेफ्ट साइड को। तो एल से आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 एंड tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 2/9। तो यहां आ गया tan इनवर्स 17/36 17/18 एंड tan इनवर्स 1/, ये फाइनली वैल्यू आया हम लोग का। तो हम समझते हैं कि अगर इसको हम tan के फॉर्म में लाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए RHS, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 1/2 को साथ लेकर के। तो 1/2 tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू A। तो tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू 2A और tan 2A इक्वल टू 4/3। हमको चाहिए वैल्यू A का, ये चाहिए वैल्यू। पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ से क्या आएगा हम लोग को। तो 2 टाइम A/1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 4/3। तो यहां से हम एज्यूम करते हैं tan A इक्वल टू बाई, तो 2/1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 4/3। तो 6y इक्वल टू 4 माइनस 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर प्लस
6y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4y माइनस y माइनस 2, तो 2y y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस 2, तो y प्लस 2 और 2y माइनस 1, तो y इक्वल टू आ गया वैल्यू माइनस 2 और y इक्वल टू 1/2। तो समझते हैं यहाँ पर अगर हम, तो हम लोग y क्या मानते हैं, tan a इक्वल टू y, तो a इक्वल टू आ गया हम लोग को tan इनवर्स y, और a इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग tan इनवर्स y कहने का मतलब -2 या फिर 1/2। -2 और a इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस वैल्यू का तो आपको सेटिस्फेक्शन में आ रहा है। देखिए ये वैल्यू आप लोग का आ गया, तो यहां लिख सकते हैं सो 1/2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे समझते हैं। इसमें हम दोनों तरफ से वैल्यू को प्रूफ किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहाँ है हम लोग के पास cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/9। अब आप इसको cos के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो cos के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे चेंज करेंगे, तो sin इनवर्स x लेट कर लीजिए यहाँ, sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो sin a इक्वल टू x, हमको चाहिए 2a का वैल्यू, और cos फॉर्म में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, cos है तो cos फॉर्म में चाहिए, मीन्स 2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin a कहने का मतलब x स्क्वायर। अब डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पर, यानी इसी का वैल्यू हो गया 2 sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2 x स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू उठा करके, तो क्या आ जाएगा आपको, और cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1/9। cos से cos कैंसिल, इनिटी 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9, और 9 माइनस 18x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 18x स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू 8/18 4 9, x इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो 3y, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहाँ है 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17y 13/1 इक्वल टू π/4। ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए 2 tan LHS 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17y 31। तो पहले हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं tan के फॉर्म में, तो आ जाएगा tan इनवर्स
2 इंटू 3/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/16 माइनस tan इनवर्स 17/31 और tan इनवर्स 3/2 7/16 tan इनवर्स और tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 17/31। अब हम लोग यहाँ से सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी यानी कि 24/7 माइनस 17/31 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24/7 इंटू 17/31 यहाँ पर प्लस हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और tan इनवर्स 24 into 31, 24 into 1, 24, 24 into 6, 22, 22 plus 2. 119। यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा बाई 7 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 31 एलसीएम हो जाएगा इसका और ए आ गया आपका वैल्यू। ये तो पहले कैंसिल हो गया और आ गया tan इनवर्स 5 3 2 5 5 नहीं 6। यहाँ पर वैल्यू आ गया आप लोग को 625। ये आपका कैंसिल हो गया यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो यहाँ है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 1 माइनस x इसी का जस्ट रिवर्स है। तो यहाँ पर समझते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको चेंज करेंगे tan में π/3 और tan इनवर्स और tan इनवर्स π/6 tan π/6 1/√3। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आ गया tan π/6 का वैल्यू। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3x एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस -1 इक्वल टू 0। अब हम यहां से वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 2√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 4 12 माइनस 4ac प्लस 4/2 यानी कि x का वैल्यू आ गया -2√3 प्लस माइनस 4/2। 2 कॉमन लेते हैं
तो x का वैल्यू आ जाएगा -√3 प्लस माइनस 2 और बाई 3। ये आ गया आपका वैल्यू। सॉरी 2 तो यहाँ से गायब हो गया है। तो अगर अब हम यहाँ से आंसर निकालें तो x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को -2 -√3 और 2 -√3। ये दो वैल्यू है। अब यहाँ पर कंडीशन जो भी अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो ये तो -1 से स्मॉलेस्ट है, तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग को x इक्वल टू 2 -√3। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां हम लोग क्वेश्चन देखें 2011 नेक्स्ट क्लास 2010 का क्वेश्चन होगा, और उसमें हम 2010 से लेकर के 2008 तक क्वेश्चन एक ही में कंबाइन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट डे देखेंगे उस क्वेश्चन को। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ आपको शिकायत है, कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करने के लिए कॉर्नर पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लोगो मिला है, आईडी ट्यूशन का चैनल का लोगो मिला हुआ है, वहां पर जाकर देख से सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव है, तो आप हमको बोलिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2010 का क्वेश्चन।